बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहाँ पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमीयत इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है और बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीर है और आर्मी का टेक ओवर करना और शेख हसीना का मुल्क से फरार हो जाना, इसके अंदर हिंदू कितने ज़्यादा जो है सेफ है, ये उनको कितना ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, अभी जो आपने कमी कप में देखा वो तो एक ट्रेलर था और पाकिस्तान पब्लिक के जो रिएक्शन पिक्चर है वो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लग रहा है अब बांग्लादेश बर्बादी की तरफ अग्रसर है, क्योंकि ऐसे ही कुछ हालात हमें कुछ साल पहले पाकिस्तान में देखने को मिले थे दोस्तों। तो जानते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, ये जो हादसे हो रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। और वीडियो के एंड में आपसे कुछ बात करेंगे, अपना रिएक्शन शेयर करेंगे। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देना है। मैं चलता हूं थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मसला बनता है एक केस से, और केस होता है कि जी कोटा, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सर्वाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी। 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो समझ रहे हो? इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया। फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले। ठीक है। निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। अब यहाँ पे हसीना वाजिद जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 20 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं नहीं मानता। उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। तो वो जब और ज्यादा बढ़ने लगे तो उनके ऊपर वो जो है वो शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर थोड़े बहुत उनको स्टेट फायर करवा दिए, डंडे मरवा दिए। अब ये चीज स्टूडेंट से होती हुई जाती गई सिविलियंस के अंदर। तो रुको जरा, अब जिनके बच्चों को लग रही है उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके आगे रिश्तेदार भी होंगे। वो जुड़ते जुड़ते वो एक मॉब सा बन गया। और वो मॉब आते आते रोडों के ऊपर ब्लॉक, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा है। इतना नहीं पता था कि ये आज वाला दिन हो जाएगा, खत्म। अच्छा, उसके बाद सारे मामलात होने के बाद, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बड़ा केस स्टडी अच्छी है, ठीक है। ये करने के बाद जब ये मामलात होते हैं और मॉब क्रिएट होता है तो फिर उन्होंने और ज्यादा मारने शुरू कर दिए। अब ऑफिशियल 300 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अनऑफिशियल 1000 से ऊपर के लोग की डेड हो जाए। यही नहीं, अब एक मैटर ऐसा है जिसके अंदर 100-200 बंदा मरता है और एक मैटर ऐसा जिसमें हजारों बंदे मर जाते हैं, तो वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, वहाँ पे बाकी जो UNO आ जाते हैं। अब उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी ऐसा ना हो, बांग्लादेश कंट्रोल करे बांग्लादेश। बट हसीना वाजिद को बड़ा ही घरोर था। उसको लगता था कि मैं एक ऐसी हूँ कि मुझे तो कोई हिला ही नहीं सकता। 20 सालों से किसी ने नहीं हिलाया, ठीक है। तो अब कौन माई का लाल उठेगा और मुझे हिला जाएगा को लागू कर माइंड सेट में डिक्टेटरशिप बन गया था। अच्छा, जो पब्लिक की पावर होती है ना, उसको या तो छेड़ना नहीं चाहिए और जब वो छिड़ जाए फिर उसके आगे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। फिर वाकया आया, उन्होंने अटैक कर दिया। कुछ कहीं पे पब्लिक की भी गलती थी, लेकिन ज्यादा जो गलती थी वो प्राइम मिनिस्टर की थी। अच्छा, ये होते होते जी और अग्रेसिव हो गया जी, सीधे फायर मारने लग गया जी, इसको मारो, उसको पकड़ो, इसको दकड़ो। ये करने कराने के बाद और वायलेंस ज्यादा क्रिएट होता गया।
अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे ही और ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीर बन गई। सिविल नाफरमानी जी हमने इसको पहले ये नहीं था कि सीना वाजिद जाए, पहले ये था डिमांड पहले ये था कि ये हमारे मुतालबात पूरे करे, ठीक है। फिर हो गया कि सीना वाजिद की छुट्टी करानी है, ठीक हो गया। और इसमें जब पूरी बांग्लादेशी अवाम जो है वो इकट्ठी होगी, 4 लाख 5 लाख बंदे रोड के ऊपर इतने दिन से सरवाइव कर रहे थे, मार कुटाई चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, बिल नहीं दे रहा है, सिविल जो है वो डिसअपॉइंटनेस चल रही है। उसके बाद जब देखा सिचुएशन को सारी, यूएनओ पड़ गया, ह्यूमन राइट्स पड़ गए, अब हसीना वाजिद को लगने लग गया मैं मार बैठी हूँ बड़ी खच। समझ रहे हो? जिस मामले को 2 दिन के अंदर सॉल्व करना था उसको इतना लंबा खींचने की वजह से अब ये बहुत बड़ी सरदर्द बन गई है। मतलब वो भी अवाम को पाकिस्तान की तरह हजूम समझ रही हजूम थी समझ कि रही ये थी। हजूम है, डंडे बरसाएंगे। शायद मुझे लगता है हसीना वाजिद जो है पाकिस्तानी न्यूज ज्यादा देखती थी। एक्चुअली इस टाइम हम सपोर्ट मैं बांग्लादेशी अवाम को इसमें से कर रही हूँ क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी के लिए रोड पे नहीं निकले थे, वो अपने लिए निकले थे, कोटे के खिलाफ निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैसल बात करें इंडिया और बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें तो ये इनका बॉर्डर बहुत लंबा जाता है, ठीक है। अच्छा, और बांग्लादेश के लोग जो है जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस यस। तो ये जो सूरत हाल है मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है और वो प्रेशराइज हो गई, बस हवा निकल गई। तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। सही हो अब गया। जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया है। अच्छा हाँ, अब उनका न्यूज जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने को फैक्ट्री लगाई हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है बड़ा मैटर करेगा। कंट्रोल। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। कौन है ये लोग? अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इस हादसे के बाद दोस्तों मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा है कि जितना तक मुझे लगता है अभी तक तो पाकिस्तान के लोग थे जो सड़कों पर अपने भीख मांग के गुजारा कर रहे थे, लेकिन आने वाला टाइम मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाला टाइम पे बांग्लादेश भी कुछ ऐसा मुल्क बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि सड़कों पर भीख मांगता हुआ हमें नजर आएगा। क्योंकि यही सब कुछ जो आज घट रहा है अफगानिस्तान, माफ करना, बांग्लादेश में जो आज घट रहा है वही कुछ हालात आज से 20 साल 10-12 साल पहले पाकिस्तान के थे। और आज आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के हालात क्या है और किस तरह वो लोग गुजारा कर रहे हैं, और यही हालात अब बांग्लादेश में हो रहे हैं दोस्तों। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश के आगे आने वाले टाइम में क्या हालात होने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल कैसी लगी वीडियो और आपका क्या रिएक्शन है प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।